विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में एक अच्छा 7 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विषय का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न पत्र पिछले वर्ष पूछा गया था। सेम इसी पैटर्न पर आधारित आपका प्रश्न पत्र इस वर्ष आएगा। तो एक एक प्रश्न आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। एक बार सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले समय आपको 2.5 घंटा मिलेगा, पूर्णांक 50 का रहेगा और नोट दिया गया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा, इसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी पर लिखना होगा। तो पहला प्रश्न का नंबर है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। पहला ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा। खा प्रश्न है, किस शासक ने दरबार में सिजदा एवं पाबोस नामक ईरानी परंपरा प्रारंभ कराई थी? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा, बलबन ने। गा प्रश्न है, बहमनी राज्य की नींव किसने डाली थी? तो बहमनी राज्य की नींव डाली थी हसन गंगू ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। घा प्रश्न है, अकबर के संरक्षक का नाम क्या था? तो इनका नाम था बैरम खां। द ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अंगा नंबर प्रश्न है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, हमारे संविधान के कुल कितने भाग हैं? तो संविधान में 22 भाग हैं। सा ऑप्शन सही है। 6 प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों सेम इसी प्रकार से आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कई प्रश्न आपको इसी पेपर से मिल जाएंगे और बाकी आपकी किताब से बच्चों प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नावली से भी प्रश्न देखा जाए तो मोस्टली कम ही आते हैं, किताब से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। तो आपको किताब पढ़ना है, प्रश्नावली से भी सॉल्व करनी है, तभी आपको पेपर में बेहतर आप कर पाएंगे। अगर आपके 55% से ज़्यादा अंक आएंगे तो आपको कक्षा 8 में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा देने का मौका मिलेगा। अगर इस परीक्षा को आप पास कर जाएंगे तो 9, 10, 11 और 12 4 साल तक आपको 12-12 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगा, जिसकी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री में की जाती है, कराई जाती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जैसे भी जो कुछ होता है, नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब ऑनलाइन होंगे, तैयारी कैसे करनी है, पूरी जानकारी चैनल के माध्यम से दी जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जा नंबर, भारत का प्रथम नागरिक होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सा सही है। और ये सभी प्रश्न बच्चों NMMS एग्जाम में आते हैं, यानी जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा होती है उसमें ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं भूपर्पटी। ऑप्शन सही है। यहाँ प्रश्न है, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? तो बालुका स्तूप। ऑप्शन नंबर द सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, इसमें आपको 10 प्रश्नों के जवाब देने हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है एक शब्द में देना है और 10 क्वेश्चन है तो 10 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट होंगे। तो का प्रश्न कहता है कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हज़रत मोहम्मद साहब। हमने लास्ट में लिख करके बता दिया है, तो वीडियो लास्ट तक अगर देखेंगे तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। खा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। गा है, शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई नाम था। गा प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में है। अंगा प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने। वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और छठा प्रश्न है, हमारे प्रदेश का विधानसभा भवन कहाँ है? तो लखनऊ में है। जा प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। जा प्रश्न है, समताप मंडल वायुमंडल की किन परतों के बीच है? तो ये है बच्चों क्षोभ मंडल और आयन मंडल के बीच में है। नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो ये पृथ्वी है जिसको नीला ग्रह कहा जाता है। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 35 शब्दों में लिखिए। 5 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक 4 नंबर का है। 20 नंबर आपको यहाँ से कंप्लीट करने हैं। तो पहला प्रश्न का नंबर है, अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य क्यों निश्चित कर दिए?
अकबर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए क्या नीति अपनाई? संविधान सभा के बारे में लिखिए। राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं? तो इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कीजिए। आंसर आप सभी को अभी आगे हम आपको बताएंगे कैसे आपको लिखना है। इसके बाद चौथा प्रश्न जो पूछा जाएगा, जिसमें आपको 2 प्रश्न हल करने होंगे, 5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। इसमें आपको 75 शब्दों में कम से कम आंसर देना है। का प्रश्न पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को संक्षेप में बताइए। शैल किसे कहते हैं? शैल कितने प्रकार की होती है? संक्षिप्त रूप में लिखिए। तो इन सभी के उत्तर आइए देखते हैं कैसे आपको लिखना है। अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न का नंबर, जिसका उत्तर आप देख पा रहे हैं, इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? तो भैया कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, इल्तुतमिश है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो भी प्रश्न है ठीक हैं, सही हैं, आप इसको देख करके लिख लीजिए। और यहाँ पर जो प्रश्न 6 नंबर दिया गया था, हमारे प्रदेश का विधानसभा भवन कहाँ है? तो इसका उत्तर जो है लखनऊ होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा भवन कहाँ है? लखनऊ में है। इसके बाद जो भी प्रश्न है वो सही लिखे हैं। समताप मंडल वायुमंडल किन किन परतों में है? तो क्षोभ मंडल और आर्यमंडल सही है। नीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? यूरेनस, ये गलत है। नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को, ठीक। तो जो भी यहाँ पर गलत थे उनको हमने सही कर दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा जो प्रश्न पूछा गया था, इसमें 35 शब्दों में आंसर देना है। अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य क्यों निश्चित कर दिए थे? इसका उत्तर आप लिखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना की आवश्यकताओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने और बाजार में महंगाई रोकने के लिए वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए थे। इसके बाद खा प्रश्न है, अकबर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए क्या नीति अपनाई थी? तो ये यहाँ पर लिखा है कि अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता और सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई। उसने राजपूतों से संधि कर और विवाह संबंध बनाकर साम्राज्य का विस्तार किया था। इसके बाद गा प्रश्न है, संविधान सभा के बारे में लिखिए। तो संविधान सभा भारत की संविधान सभा बनाने के लिए 1946 में गठित की गई थी। इसमें विभिन्न प्रांतों और समुदायों के प्रतिनिधि शामिल थे। इसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घ नंबर, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा है, आप देख करके इसको याद कर लीजिए। अंगा प्रश्न है, ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिखिएगा। इसके बाद जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे, जिनका उत्तर जो है 75 शब्दों में आपको देना है। तो 2 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको देने हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पर संक्षेप में उत्तर जो है लिखा गया है, आप इसको याद कर लीजिए। इसके बाद जो खा प्रश्न है, शैल किसे कहते हैं? शैल कितने प्रकार की होती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है सटीक से यहाँ पे नहीं हो पाया है, तो आप इसको ढूंढ करके अपने किताब से याद कर लीजिए या फिर आप गूगल कर सकते हैं। तो इस प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न बच्चों पूछे गए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हैं। तो कहने तात्पर्य ये है कि आप इस पेपर के सिर्फ भरोसे न बैठें, आप और सिलेबस पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रश्न आपके चेंज हो सकते हैं। तो मिलते हैं फिर। इसको एक आदर्श मॉडल पेपर के रूप में आप समझें कि मॉडल पेपर कहने का तात्पर्य है कि इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे।